हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए काम की होने वाली है। अगर आप में से किसी के पास प्लॉट है, घर है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप अपने प्लॉट का डाइवर्शन कराते हैं, उस पर बिल्डिंग परमिशन लेते हैं, या फिर कोई घर परचेस करते हैं या सेल करते हैं, या फिर अपने एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप धान लगाते हैं और अगर आपको अपना धान बेचना है सोसाइटी में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। अगर आप अपने ज़मीन पर बोर करवाते हैं और बोरवेल के लिए कनेक्शन लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको बिजली विभाग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, जैसे नक्शा, खसरा, B1 P2 वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको किनके पास जाना पड़ता है? या तो पटवारी के पास, या तो तहसील कार्यालय, या फिर किसी चॉइस सेंटर, जहां आपके पैसे के साथ आपके समय भी खर्च होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप घर बैठे मात्र 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्लॉट, घर या एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो और हमें उसके बारे में ये जानकारी नहीं होती कि उस जमीन पर पहले से केस चल रहा है, वो जमीन लंबित है, उस पर कोई प्रकरण चल रहा है। तो हमें डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि उस जमीन पर पहले से कोई केस चल रहा है राजस्व विभाग में। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम पर। यहाँ पर हमें टाइप करना है सीजी भुइयां। हमें छत्तीसगढ़ के जमीन का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमने सीजी भुइयां टाइप किया है। आप देख सकते हैं ये जो पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है revenue.cg.nic.in, इस पर हम खसरा विवरण पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ग्राम चयन द्वारा, खसरा आईडी के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिला चूज करते हैं। जिले में हम दुर्ग का चयन करते हैं। तहसील में हम बोरी का चयन करते हैं। और ग्राम में फुंडा का चयन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला दुर्ग, तहसील बोरी, राजस्व निरीक्षक बोरी बुजुर्ग, ग्राम फुंडा। यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, खसरावार और नामवार। सबसे पहले हम खसरावार यानी कि खसरा क्रमांक के माध्यम से जमीन का डॉक्यूमेंट निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको नाम से कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खसरा नंबर टाइप करते हैं। आपको अपनी जमीन का खसरा नंबर जानकारी होना चाहिए, जिस भी जमीन का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर है 86/2, 86/2। इसके बाद हम विवरण देखे पर क्लिक करते हैं। ये जो पेज ओपन हो चुका है, इस पेज पे सब दिखाएगा आपको। सबसे पहला ऑप्शन है खसरा आईडी, चयनित खसरा क्रमांक। आप देख सकते हैं ये 86/2 और इसका जो क्षेत्रफल है 0.64 हेक्टेयर। इसे आप एकड़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। भूमि आपकी सिंचित है कि नहीं, असिंचित है ना। और यहाँ से जो रकबा है वो आपको शो करेगा। आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नक्शा देखें। जब आप इसके सामने जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं जिला, तहसील और ग्राम सब लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो ओपन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के द्वारा ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील और जिला सब कुछ दिए हुए हैं। नीचे लेफ्ट साइड में कृषि भूमि, ओनर का नेम दिख जाएगा और कितना रकबा है यानी कि कितना जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट साइड ऊपर की तरफ में जो 3 डॉट है वहां पर क्लिक करना है। ओपन विथ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको जस्ट वंस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना जो डॉक्यूमेंट है सेव पर क्लिक करके इसे आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं। ये अलाउ करना है। ये आपका जो हो गया सेव। यहाँ से सेम टू सेम अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी को शेयर करना है तो यहाँ से शेयर पर जाके शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से शेयर पर जाना है और अपने नंबर पर जाके शेयर भी यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको बैक आना है, फिर से आपको बैक जाना है, यहाँ से फिर आपको बैक जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर खसरे में शामिल
संपत्ति का जो विवरण है वो है, खसरे के पूर्व के पंजीयन ब्यौरे, यानी कि आपकी जो जमीन है इसके पहले किसकी जमीन थी उसके जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल कोर्ट केस डिटेल्स। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी जमीन पर कितने सिविल कोर्ट केस चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको B1, P2, खंड 2, फसल विवरण और पूर्व फसल विवरण, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम B1 पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पेज है आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका जो B1 है उसमें नाम, पिता का नाम, कृषि भूमि और उनका जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। खसरा नंबर है, जो जमीन का जो क्षेत्रफल है 0.64 वो दिया हुआ है। भू राजस्व है 1.70, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसे आप 3 डॉट पर क्लिक करके ओपन करके आप इसे सेव कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। यहाँ पर आप P2 पे अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट P2 है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं फॉर्म P2 खसरा 5 साला। अब हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब यहाँ से आप फसल विवरण भी चेक कर सकते हैं, पूर्व फसल विवरण भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है 86/2, खसरा नंबर है, क्षेत्रफल है 0.64, ये ओनर का नेम, फसल का नाम धान, क्षेत्रफल है 0.64। ये जो पूरी डिटेल्स है ये आपके पास दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं खसरा आईडी यानी कि ऋण पुस्तिका जो क्रमांक है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर सिंचाई के साधन के लिए नलकूप निजी का उपयोग किया गया है, जो खसरा नंबर 88/2 से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको भूमि स्वामी का जो नाम है वो शो होगा। नामांतरण के पूर्व का भूमि स्वामी विवरण, यानी कि जब इन्होंने जमीन लिया है उसके पहले ये किसकी जमीन थी उनका जो विवरण है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अब इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्व न्यायालय में विचाराधीन जमीन संबंधी विवाद। आप देख सकते हैं इस जमीन पर प्रकरण चल रहा है, ये जो जमीन है वो लंबित है। ये आप देख सकते हैं प्रकरण क्रमांक, और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायालय नायब तहसीलदार बोरी में विचाराधीन है, यानी कि ये जो जमीन है इस पर विवाद है, ये जमीन विवादित है। अब आप नीचे आएंगे तो आपको फसल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर इसके बाद नीचे आते हैं तो दिखाई देंगे आपको नामांतरण की वर्तमान स्थिति। ये है आपका डीड नंबर, यानी कि जब आपने जमीन परचेस किया था तो जो सेल डीड होता है, जो रजिस्ट्री पेपर होते हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप उसकी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है, ये आपको जो डॉक्यूमेंट देखने का जो तरीका है ये खसरा नंबर से। अब ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर आपको खसरावार और नामवार 2 ऑप्शन है। यहाँ पर हम जाते हैं नामवार में। किसी जमीन के ओनर का नाम की जानकारी, ओनर के नेम की जानकारी है, और अगर आपको खसरा नंबर पता नहीं है, या तो हो सकता है आपको अपने जमीन का खसरा नंबर पता नहीं है और जमीन आपके नाम पर है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है हिंदी में। ये देखिए हमने यहाँ पर नेम टाइप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम खोजे पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया, नाम चयन करें और चुनें। देखिए ये जो अशोक कुमार यादव 86/2, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देख सकते हैं जो पूरी डिटेल्स थी वो सेम टू सेम ओपन हो चुकी है ना। तो ये तरीका है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी वक्त अपने जो जमीन का, अपने किसी भी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी जमीन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर में भूमि संबंधित जानकारी, विभागीय लॉगिन, नोटिस व इश्तेहार, आवेदन, प्रतिवेदन, नोटिफिकेशन सर्कुलर। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री उसके डॉक्यूमेंट्स के बिना संभव नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं या एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका
सर्च अच्छे से करवाइए ताकि उस पर कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर कोई प्रकरण ना हो, वो लंबित जमीन ना हो। मैं यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।